सभी प्यारी बहनों को नमस्कार। जैसे कि आपको वादा किया गया था कि जितने भी आईएमपी क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस जो हैं आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे। और साथ में अभी जो क्वेश्चंस दे रहा हूं मैं आपको, ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आज के यानी 7 मार्च के सेकंड शिफ्ट के, ठीक है, कौन से सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको। ठीक है, अभी मैं थोड़ा सा बाहर हूँ, थोड़ा सा हो सकता है कि नॉइस आए, आपको थोड़ी सी आवाज दूसरी आए, मगर ये क्वेश्चंस जो हैं आज के पेपर में जो आए हुए हैं वही क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ। ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं, समझ में आने वाले हैं। सारे टॉपिक जो जो टॉपिक से क्वेश्चन है वो सारे टॉपिक कवर किए। सबसे पहले हम देखने वाले हैं महिला एवं बाल विकास का टॉपिक, कौन से क्वेश्चन है, कौन कौन से क्वेश्चन आए थे और किस प्रकार क्वेश्चन रहे थे, ये सारी चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से। इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद मैं आपको जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, जिस प्रकार से आ रहे हैं, उन क्वेश्चंस की ट्रिक भी देने वाला हूँ कि ये क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, क्विक तरीके से कैसे ज्यादा से ज्यादा आप याद कर पाओगे। तो ट्रिक के माध्यम से आपको मैं बहुत सारी चीजें देने वाला हूं और ये वीडियो आपको डेली मिलने वाले हैं। तो आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें, इतना आप कर ही सकते हैं। फटाफट आप लाइक कर दीजिए, उसके बाद अपन वीडियो शुरुआत करते हैं। ठीक है, लाइक कर दीजिए फटाफट, आज कम से कम 500 लाइक होने चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं महिला एवं बाल विकास से। सबसे पहला क्वेश्चन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू की गई थी। ठीक है ना, क्या है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो है कब से शुरू की गई थी। ये क्वेश्चन मैंने बहुत अच्छे से करवाए हैं और ये अपने प्लेलिस्ट में जाकर के देखेंगे तो सारे क्वेश्चंस जो हैं आपको कहीं ना कहीं टच होंगे। कम से कम मैंने 1.5 से 2 हज़ार क्वेश्चंस आपके लिए पहले ही अपलोड कर दिया हूं, ताकि आपकी मदद हो सके। जिन्होंने देखे हैं उनको निश्चित रूप से मदद मिली होगी, हेल्प मिली होगी। ठीक है, तो 2015 इसका आंसर था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू की थी, 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को कौन सी सेवाएं दी जाती हैं। ये जो है क्वेश्चन था इसका, ठीक है ना। उसके ऑप्शन नहीं थे, उसका इसलिए उसका आंसर जो है वो नहीं दे पाए, क्योंकि कौन कौन से ऑप्शन थे। बहुत सारी सेवा दी जाती है, कौन से ऑप्शन थे उसके डिपेंड करता है, और इसलिए उसका आंसर जो है वो यहाँ पर नहीं है। बाकी क्वेश्चन जो बना था, आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को कौन सी सेवा दी जाती है। सेवा देने से तात्पर्य है कि देखिए, आंगनबाड़ी पर टीके लगाए जाते हैं, बच्चों को पोषण संबंधित आहार दिया जाता है, संतुलित आहार दिया जाता है। ठीक है, बर्थडे बनाया जाता है, जन्मदिन का कार्यक्रम किया जाता है, गोद भराई का कार्यक्रम किया जाता है, ऐसा बहुत सारी चीजें होती हैं। तो कौन से ऑप्शन थे उसमें, ऑप्शन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के हिसाब से हम आंसर देंगे, इसलिए मैं उसका आंसर नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। जो बाल विवाह निषेध अधिनियम अधिनियम हमने पढ़े हैं, बहुत अच्छे से पढ़े हैं, ठीक है ना। तो उसी का आंसर है कि 2006। बाल विवाह निषेध अधिनियम कब लागू किया था, 2006 में लागू किया गया था। नेक्स्ट देखें हम, तो नेक्स्ट है, आईसीडीएस योजना का पूरा नाम क्या है। बहुत अच्छे से पता होगा, आप सभी को पता होगा आईसीडीएस का पूरा नाम क्या है। तो आईसीडीएस का पूरा नाम जो है वो है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। ठीक है, क्या इंटीग्रेट चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस जो है आईसीडीएस का पूरा नाम है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ किसे मिलता है। ये तो बहुत अच्छे से पता है, सभी को पता होगा कि मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ कब मिलता है। अब आपको यही पता होना चाहिए लाडली लक्ष्मी योजना जो है कब शुरू की गई थी और किसने शुरू की गई थी। ठीक है ना, किसके द्वारा शुरू की गई थी, मुख्यमंत्री कौन थे और कितनी राशि मिल रही। तो लड़कियों को इसका लाभ मिल रहा है, 1250 रुपए की राशि मिल रही है, और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के समय इसको शुरू की गई थी। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन जो थे वो महिला एवं बाल विकास संबंधित कुछ क्वेश्चंस थे जो आपको उपलब्ध कराए गए थे, और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस भी उपलब्ध कराने की कोशिश करूंगा मैं आपको। ये वाले अभी हम दूसरा टॉपिक देख रहे हैं, शिक्षा शास्त्र, क्योंकि देखिए जितने क्वेश्चंस हो सके हैं उतने क्वेश्चंस तो मैं आपको उपलब्ध करा रहा हूँ अभी। बाकी पीडीएफ के माध्यम से टेलीग्राम पे आप जुड़ जाएंगे, टेलीग्राम पे पीडीएफ हो सकता है कोशिश करूंगा मैं शेयर कर दूं, और बाकी आपको यहाँ पर वीडियो पर तो मिल ही रहे, और ट्रिक आपको जरूर से जरूर मैं कल से देना स्टार्ट कर दूंगा। बस शर्त ये, आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, 500 लाइक का एम है, लाइक करिए और शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब का कोई पैसा नहीं लग रही है, फ्री है सब कुछ, बस हमारा मनोबल बढ़ता है। ठीक है, चलिए शिक्षा शास्त्र एवं बाल विकास की बात करें कि इस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। तो क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन फर्स्ट है, बाल विकास की पहली अवस्था कौन सी होती है। देखिए बाल विकास में हमने अवस्थाएं पढ़ी थी कि शेष अवस्था होती है, ठीक है ना, बाल्य अवस्था होती है, फिर वयस्क अवस्था होती है, किशोर अवस्था होती है, वृद्ध अवस्था होती है, प्रौढ़ अवस्था होती है, ये सारी अवस्थाएं पढ़ी थी।
कितने कितने वर्ष में कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं, ठीक है ना, किस अवस्था में कितना संतुलित आहार होता है, कब किसकी आवश्यकता होती है, ये सारी चीजें हमने व्यवस्थित तरीके से पढ़ी है। और ये सारे क्वेश्चन मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध कराए हैं पहले से, आप जाकर के प्लेलिस्ट में देखिए, वहां पर आपको ये सारे क्वेश्चन आईएमपी क्वेश्चन जो है वो मिल जाएंगे। लगभग 150-2,000 क्वेश्चन उपलब्ध करा चुका हूँ, और आगे मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपको ट्रिक के माध्यम से बहुत अच्छे क्वेश्चन उपलब्ध कराने वाला हूँ मैं। तो आप बिल्कुल चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब करें चैनल को और लाइक जरूर करें ताकि आपको सारी चीजें मिलती रहे। फटाफट लाइक कर दीजिए, देखो जब तक नहीं करोगे मैं बार बार बोलते रहूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जिनका योगदान बाल विकास में महत्वपूर्ण है, ठीक है, प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जिनका योगदान बाल विकास में महत्वपूर्ण है, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है जीन पियाजे, स्किनर और फ्राइड, ठीक है ना। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जिनका योगदान बाल विकास में है, तो ये आपने नाम सुने होंगे क्योंकि मैंने इसको पढ़ाया है आपको। जीन पियाजे का, फ्राइड का, स्किनर का, सब नाम सुने आपके, कोई नया नहीं है, ठीक है ना। तो इन लोगों का जो है वो बाल विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। चलिए क्वेश्चन 9 देखते हैं, कौन सा अधिगम सिद्धांत पावलाव से संबंधित है? पावलाव का सिद्धांत जो है वो बताना था कौन सा है, तो ये शास्त्रीय अनुबंधन का था। और हमने अधिगम भी पढ़ा है कि अधिगम वाले बच्चों को कौन कौन सी चीजें दी जाती है, अधिगम वाले बच्चों के लिए कौन कौन सी विशेषताएं होती है, सारी चीजें पढ़ी है, ठीक है। कुछ भी नया नहीं, जितना हमने पढ़ा है उन सभी चीजों में क्वेश्चंस आए हैं, जितना हमने पढ़ करके रखा है वहीं से क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये डिपेंड करता है ऑप्शन पे, क्योंकि बहुत सारे उद्देश्य होते हैं, तो कौन कौन से ऑप्शन जो है वो आए थे उसके ऊपर, इसलिए मेरे इसका आंसर नहीं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। क्वेश्चन आपको पता लगे इसलिए मैंने ये दिया है। नेक्स्ट देखते हैं, कोहल वर्ग ने किस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? एक जो वैज्ञानिक थे हमारे भैया, जिसका हम बोलते हैं भैया बोलते हैं इनको, तो कोहल वर्ग जो थे, तो इन्होंने किस सिद्धांत को प्रतिपादित किया है? तो इन्होंने नैतिक सिद्धांत विकास का सिद्धांत दिया है। कौन सा? नैतिक विकास का सिद्धांत इन्होंने दिया है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, कंप्यूटर क्वेश्चन देखेंगे, कंप्यूटर कौन कौन से क्वेश्चन बने हैं, ठीक है। बेसिक सा क्वेश्चन बना था, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? सभी को पता था इसका आंसर, चार्ल्स बेबेज को जो है कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। सीपीयू का पुराना नाम क्या है? सीपीयू का पूरा नाम जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर से इतने कोई खास क्वेश्चन नहीं बने थे, सिर्फ बेसिक जो क्वेश्चन थे वही क्वेश्चन बने थे जो लगभग सभी से बन गए हैं, ठीक है ना। कहाँ पर समस्या आई है, क्या कटअप रहने वाला है, क्या सारी चीजें हैं वो आपको मैं बताने वाला हूँ कि कटअप के बारे में भी अपन चर्चा करने वाले हैं, ठीक है ना। कटअप के बाद पेपर कितना स्कोर, हाई स्कोर कितना गया है, लो स्कोर कितना गया है, एवरेज स्कोर कितना गया है, ये सारी चीजों पे अपन चर्चा करने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर दिए फटाफट, 500 लाइक का एम है, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को फटाफट, ताकि ये सारी चीजें आपको मिलती रहे। आगे जो मैं ट्रिक देने वाला हूँ वो सारी चीजें आपको मिलती रहे, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट, इंटरनेट का उपयोग करने के लिए आवश्यक मुख्य उपकरण कौन कौन से हैं? ठीक है, इंटरनेट का उपयोग करने के लिए हमारे पास कौन कौन से उपकरण होने चाहिए, ये डिपेंड करता है ऑप्शन पे, ठीक है ना। ईमेल का पूरा नाम क्या है? ईमेल का पूरा नाम जो है बताना था, इलेक्ट्रॉनिक मेल जो है इसका पूरा नाम है, इलेक्ट्रॉनिक मेल जो है ईमेल को हम बोलते हैं। क्वेश्चन 16 देखते हैं, भारत में डिजिटल इंडिया योजना शुरू कब की गई थी? तो भारत में डिजिटल इंडिया योजना जो है वो 2015 में शुरू की गई थी। 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी डिजिटल इंडिया योजना की, और ये योजना क्यों शुरुआत की गई थी इसके बारे में सब बता के रखा, ठीक है ना। वीडियो ज्यादा लंबा ना हो इसलिए यहाँ पर शॉर्ट में बता रहा हूँ। क्वेश्चन जो है वो आपको मैं उपलब्ध करा दूंगा ट्रिक के माध्यम से, आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि ये सारी चीजें आपको मिलती रहें, ठीक है ना। बिना लाइक बिना शेयर के आपको चीजें नहीं मिलने वाली हैं, बिना सब्सक्राइब के आपको नहीं मिलने वाली, इसलिए बार बार बोल रहा हूँ सब्सक्राइब जरूर करें। करंट अफेयर्स या सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन की बात करें तो भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था संविधान। भारत के पहले राष्ट्रपति का नाम बताइए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है भारत के पहले राष्ट्रपति थे। मध्य प्रदेश की राजधानी कौन सी है? भोपाल। बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन है। हाल ही में मध्य प्रदेश में शुरू की गई कोई प्रमुख सरकारी योजना कौन कौन सी सरकारी योजना के बारे में बताइए, ठीक है ना। और भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कब हुई थी? भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कब से हुई थी? 1959 में हुई थी, ठीक है ना। ये क्वेश्चन जो है सामान्य ज्ञान और इनके थे, देखिए मैंने आपको सारी चीजें बता दी, सामान्य ज्ञान कब बताया, कंप्यूटर बताया है, शिक्षा शास्त्र बाल विकास बताया है, महिला बाल विकास बताया है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको उपलब्ध करा चुका हूँ। यहाँ पर साउंड थोड़ा सा नॉइज आ रहा है ट्रेन में, इसलिए ज्यादा क्वेश्चन उपलब्ध नहीं करा पा रहा हूँ। आप कमेंट कर दीजिए किस सब्जेक्ट की किस टॉपिक की आपको ट्रिक चाहिए, और मैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन ट्रिक जो है आपको उपलब्ध करा दूंगा जैसे ही घर पहुंचूंगा। आप बस वीडियो को लाइक करिए, 500 लाइक होने के बाद मैं आपको सारी चीजें दे दूंगा। इस वीडियो को 500 लाइक होना जरूरी है, ठीक है ना।
फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम, धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।